गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 पर जो है आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सरल थी यानी आसान थी। उनके उपदेश तर्क पर आधारित थे और जो उपदेश देता था वो तर्क वितर्क पर आधारित होते थे। उसकी मुख्य शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका वर्णन जो है इस प्रकार से है। नंबर 1, 4 सत्य। तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों के बारे में बताया है। नंबर 1, मनुष्य के लिए संसार दुखों का घर है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यह संसार है वो मनुष्य के लिए जो है दुखों का घर है। दुखों का कारण मनुष्य की तृष्णा एवं लालसा है और दुख का मुख्य कारण जो है मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो दुखों का कारण होती है। नंबर 3, लालसा पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। इन इच्छाओं पर, इन आकांक्षाओं के ऊपर अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जो है दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं, हमारी दुख तकलीफें दूर हो सकती हैं। अष्ट मार्ग, इसे मध्य मार्ग भी कहते हैं, लालसाओं पर विजय पाने का तरीका है। अष्ट मार्ग को अपनाने के बाद हम जो है इन आकांक्षाओं पर, इन इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अष्ट मार्ग इसे मध्यम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दोनों अति विशालता और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है। तो इसलिए जो इसे मध्यम मार्ग का नाम या अष्ट मार्ग का नाम दिया गया है। तो अष्ट मार्ग की जो मुख्य बातें हैं वे इस प्रकार हैं। सत्य दृष्टि, अर्थात सत्य व असत्य की पहचान की दृष्टि, यानी कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको जो है देखने का नजरिया जो है सत्य दृष्टि कहलाता है। सत्य संकल्प, अर्थात बुराई को त्यागने का पवित्र संकल्प। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कोई बुराई है तो पक्का संकल्प लेना है उस बुराई को त्यागने का, जिसे जो है सत्य संकल्प के नाम से जाना जाता है। सत्य वचन, अर्थात मृदु वाणी होना, मधुर वाणी होना तथा झूठ, निंदा व अप्रिय वचन का परित्याग करना। झूठ न बोलना, बुरे जो वचन है वो न बोलना, किसी की निंदा न करना, ये सारे के सारे जो है सत्य वचन के अंतर्गत आते हैं। सत्याक्रम, अर्थात मनुष्य का कर्म अहिंसा, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों को बस में करना और दया भाव पर आधारित, और मनुष्य के अंदर जो है कर्म करते समय जो है दया की भावना भी होनी चाहिए। सत्य आजीविका, अर्थात जीवन यापन के लिए उचित एवं पवित्र साधनों का उपयोग, यानी कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं इसके लिए हमने जो है उन जीवन यापन के जो हमारे साधन है वे पवित्र होने चाहिए, उचित होने चाहिए, यानी गलत तरीके से जो हमें आजीविका नहीं कमानी चाहिए। सत्य प्रियतन, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक इच्छाओं को त्यागने का प्रयत्न। तो जो सत्य प्रियतन के अंदर है इसमें शारीरिक और मानसिक इच्छाएं हैं, जो हमारे शरीर से है, मन से जो इच्छाएं हैं उनको जो है त्यागने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सत्य स्मृति, अर्थात मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसका शरीर भी नश्वर है, यानी कि मनुष्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसका शरीर है एक दिन समाप्त होने वाला है, नश्वर है। सत्य समाधि, अर्थात अमित शांति के लिए चिंतन की समाधि, यानी कि मन की शांति के लिए जो समाधि लगाई जाती है उसे सत्य समाधि कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध का निष्कर्ष था कि मनुष्य इस अष्ट मार्ग पर चलकर जो है विभिन्न प्रकार के आडंबरों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो महात्मा बुद्ध का कहना है कि ये जो अष्ट मार्ग है इसके ऊपर मनुष्य को चलना चाहिए, वो जो है इस मार्ग पर चल के जो अपनी दुख तकलीफों को दूर कर सकता है। आचरण के नियम क्या थे? अपने अनुयायियों के लिए बुद्ध ने आचरण के नियम बनाए। तो अपने जो अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, उनके लिए जो महात्मा बुद्ध ने जो है कुछ आचरण के नियम बनाए हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार है। अहिंसा का पालन, यानी कि किसी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़ा न करना, रक्तपात न करना। झूठ का परित्याग, झूठ न बोलना।
नशे का सेवन न करना, किसी भी प्रकार के नशे इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राय धन का लोभ न करना, प्राय धन है दूसरे का जो धन है उसकी प्राप्ति के लिए लालसा नहीं करनी चाहिए। भोग विलासी न बनना, यानी कि जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन है उसके अंदर जो है समय न बिताना। मन को शुद्ध रखना, और अपने मन को जो है शुद्ध रखना। किसी से घृणा न करना, किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष भाव न रखना, घृणा न करना। सबकी भलाई करना और उसके बारे में सोचना, और सभी समाज की भलाई करना, उसकी भलाई के बारे में सोचना। ये जो है महात्मा बुद्ध के अनुसार जो है आचरण के कुछ नियम है। निर्वाण, महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति बताया है। निर्वाण से अभिप्राय मन की पूर्ण शांति से है। निर्वाण का मतलब है मन की पूर्ण शांति, मन के अंदर पूर्ण रूप से शांति होना। अहम एवं इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण ही निर्वाण प्राप्ति होती है। अहम यानी अहंकार, और जो इच्छा है इसके ऊपर कंट्रोल करना ही जो है निर्वाण प्राप्ति होती है। जब मनुष्य इन चीजों के ऊपर मतलब कंट्रोल कर लेता है तो वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी मन की शांति हो जाती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, बौद्ध संघ पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। धर्म का प्रचार सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए पहला बौद्ध संघ सारनाथ में और फिर अन्य स्थानों पर संघ बनाए गए। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो है बौद्ध संघ बनाए गए। पहला बौद्ध संघ जो है सारनाथ में, और उसके बाद अन्य स्थानों पर भी बौद्ध संघ बनाए गए। यह धर्म के शिक्षकों का संघ था, यानी धर्म की शिक्षा देने वाले शिक्षकों का संघ था। यह शिक्षक सादा जीवन व्यतीत करते थे। जो धर्म की शिक्षा देने वाले होते थे वे काफी सरल जीवन व्यतीत करते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए बहुत ही जरूरी वस्तुओं को छोड़कर कुछ नहीं होता था। तो इन सादा जीवन जो शिक्षक थे सादा जीवन व्यतीत करते, धर्म का प्रचार करते थे, उनके पास जो है केवल आवश्यक चीजें ही होती थी। उदाहरण के लिए उनके पास एक कटोरा होता था। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास जीवन यापन के लिए कटोरा होता था जिसमें वे दिन में एक बार उपासकों से भोजन की भीख प्राप्त करते थे, जिससे वे जो है अपने पेट भरने के लिए दिन में एक बार जो उसके उपासक होते थे उनसे भोजन लेते थे। इसलिए इन श्रमणों को भिक्षु कहा जाता था। इसलिए इन धर्म का प्रचार करने वालों को जो है भिक्षु भी कहा जाता था। बौद्ध संघ में भिक्षु भिक्षुणियों को गहन अध्ययन करवाया जाता था। जो बौद्ध संघ के अंदर शामिल होते थे, धर्म का प्रचार करने वाले जो भिक्षु है भिक्षुणी होते थे, उनको जो है गहन चिंतन भी, गहन अध्ययन भी करवाया जाता था। आचरण के नियम पालन करवाए जाते थे। जो उनके आचरण के नियम होते थे उनका पालन करवाया जाता था। वर्षा काल को छोड़कर वर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए धर्म प्रचार करते थे। वे केवल जो है वर्षा काल के 4 महीने जो है एक स्थान पर रहते थे, गहन अध्ययन करते थे। बाकी के टाइम में जो है वे जो है जगह जगह घूमकर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। वर्षा काल के 4 महीनों में अध्ययन पर बल दिया जाता था। सभी भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संघ के नियमों का सख्ती से पालन करना होता था। जो संघ के अंदर भिक्षु भिक्षुणी होते थे उनको जो है संघ के जो नियम बने होते थे उनका जो है कठोरता से पालन करना होता था। इन नियमों का वर्णन विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। तो जो विनय पिटक नामक एक ग्रंथ है उसके अंदर इन सभी आचरण नियमों का जो है सारी चीजों का बखान किया गया, वर्णन मिलता है। संघ की सदस्यता, बौद्ध संघ में सभी जाति धर्म एवं वर्णों के लोग इसके सदस्य बन सकते थे। तो बौद्ध संघ के अंदर चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, सभी व्यक्ति जो इसके सदस्य बन सकते थे। जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक थी उसके लिए उन्हें अपने माता पिता व अभिभावकों से अनुमति लेनी पड़ती थी। जो 15 वर्ष का होता था उसे संघ में शामिल होने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की, माता पिता जैसे अभिभावक की आज्ञा लेने के बाद ही वह सदस्य बन सकता था। जिसकी अपराधी, कुष्ठ रोगी तथा संक्रमक के रोगी लोगों के लिए संघ की सदस्यता वर्जित थी। जो अपराधी लोग होते थे, जो कुष्ठ यानी कोढ़ के रोगी लोग होते थे, संक्रमक यानी कि जो छूत के रोगी लोग होते थे, ऐसे लोगों को जो है संघ की सदस्यता नहीं दी जाती थी, यानी कि उनके लिए सदस्य होना वर्जित था। प्रारंभ में महिलाओं को भी संघ की सदस्यता नहीं मिलती थी। तो शुरू में जो है संघ की सदस्य महिलाओं को भी नहीं दी जाती थी, परंतु बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल करने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि महिलाओं को संघ के अंदर शामिल किया जाने लगा।
बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। तो सबसे पहली महिला जो है बुद्ध की उपमाता थी, जो संघ के अंदर पहली महिला शामिल हुई थी। संघ में प्रवेश पाने वाली कुछ महिलाएं बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसकी शिक्षक भी बन गई। तो संघ के अंदर जिन महिलाओं ने प्रवेश किया था उन्होंने जो है बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं प्राप्त की और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। संघ की कार्य प्रणाली, संघ की कार्य प्रणाली में जनवाद अधिक था, यानी कि जनता के विचार के अनुसार जो है कार्य किए जाते थे। संघ के सदस्य परस्पर बातचीत से सहमति की ओर जाते थे। वे बातचीत के माध्यम से किसी भी विषय के ऊपर सहमति बनाते थे। सभी सदस्य के अधिकार समान थे, सारे के सारे सदस्य बराबर थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। यदि किसी विषय पर सहमति न बन पाती तो मतदान करके बहुमत से निर्णय लिया जाता था। मान लीजिए कोई भी विषय उसके ऊपर सदस्यों की सहमति नहीं बन पाती थी तो वे क्या करते कि मतलब मत के हिसाब से, अपने वोट के हिसाब से जो है उसके ऊपर निर्णय लेते थे, जो सभी को स्वीकार्य होता था और वो सारे को सभी को मानना पड़ता था। अपराधी अथवा नियमों की उल्लंघना करने वाले भिक्षु को दंड मिलता था। जो भिक्षु इन नियमों की उल्लंघना करते थे उन्हें दंड दिया जाता था। तो बच्चों आज आपको जो है इस चैप्टर के 2 प्रश्न करवा दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ये आप सभी ने जो अच्छी तरह से याद करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।